पिछले 6 सालों से पाकिस्तानी सरकार की लगाम पकड़ने वाले सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर होने जा रहे हैं। पाकिस्तान के सबसे शक्तिशाली इंसान कहे जाने वाले बाजवा नवंबर में रिटायर हो रहे हैं। लेकिन बाजवा के रिटायरमेंट से पहले कई दिलचस्प घटनाएं हुई हैं। आपको याद होगा कि जनरल बाजवा कुछ ही दिन पहले अमेरिका की बहुचर्चित यात्रा पर गए थे। इस यात्रा के दौरान उन्होंने अमेरिका के कई थिंक टैंक से मुलाकात की और रिटायरमेंट से पहले भारत के साथ रिश्तों को लेकर अपनी आखिरी इच्छा भी बता दी। जनरल बाजवा ने एक बार फिर कहा कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच बेहतर रिश्ते चाहते हैं। हैरानी तब हुई जब बाजवा ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते इतने अच्छे होने चाहिए कि दोनों ही देशों के नागरिकों को ऑन अराइवल वीजा की सुविधा मिले। जानकारी के लिए बता दें कि अभी भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के नागरिकों को बहुत जांच परखने के बाद ही वीजा देते हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आखिर अमेरिका ने रिटायर हो रहे पाकिस्तानी आर्मी चीफ को वॉशिंगटन क्यों बुलाया। बाजवा के रिटायरमेंट से पहले अमेरिका उनसे क्या कहना चाहता था और क्या पूछना चाहता था। हैरानी तो इसलिए भी होती है कि बाजवा रिटायर होने से पहले भारत के साथ रिश्ते सुधारने की बात क्यों कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है कि जब बाजवा ने भारत के साथ रिश्ते सुधारने की बात कही हो। लेकिन दुख की बात यह है कि जनरल बाजवा की ये इच्छाएं सिर्फ बयान बनकर ही सिमट गईं। वो कभी भी कश्मीर और आतंकवाद से आगे बढ़ ही नहीं पाए। तो आखिर ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान के कई बड़े नेता और सेना प्रमुख कभी तो भारत की तारीफ करते हैं और कभी रिश्ते सुधारने की बातें। दरअसल पाकिस्तान एक जटिल समस्या में फंसा हुआ है। पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति उसके लिए एक वरदान भी है और एक श्राप भी। समय समय पर भारत के खिलाफ पाकिस्तान का इस्तेमाल अमेरिका भी करता है और चीन भी। लेकिन फायदा निकलने पर ये दोनों ही देश पाकिस्तान को भूल जाते हैं और भारत के गुस्से को झेलने के लिए पाकिस्तान अकेला ही खड़ा रह जाता है। पाकिस्तान ये अच्छी तरह से जानता है कि भारत से मुकाबला करना असंभव है। पर्दे के पीछे भारत ने पाकिस्तान को पूरी तरह से खोखला कर रखा है। इसीलिए कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान को जब अमेरिका और चीन पैसा देते हैं तो वो कश्मीर का मुद्दा उठाता है और जब भारत पाकिस्तान की नस दबाता है तो वो रिश्ते सुधारने की बात करता है। मुस्लिमों को हाईकोर्ट ने जमकर लताड़ा। महिला सम्मान को लेकर हाईकोर्ट ने कह दी बड़ी बात। नहीं पाल सकते बीवी और बच्चे तो दूसरी शादी क्यों। कुरान की आयतों का जिक्र करते हुए कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम युवकों की दूसरी शादी को लेकर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर व्यक्ति पहली पत्नी और बच्चों का ख्याल नहीं रख पा रहा है तो उसे दूसरी शादी करने का कोई हक नहीं। कोर्ट ने इसके साथ ये भी बताया कि पहली पत्नी के साथ ये सब कुछ क्रूरता है। साथ ही कुरान की आयतों का जिक्र करते हुए कोर्ट ने कहा कि पत्नी और बच्चों के साथ न्याय नहीं कर पाने वालों को दूसरी शादी की इजाजत है ही नहीं। हाईकोर्ट ने एक केस में सुनवाई करते हुए कहा कि कोई भी देश और समाज तभी सभ्य हो सकता है जब वहाँ महिलाओं का सम्मान होगा। कोर्ट ने इस बात के लिए कुरान की सूरह 4 आयत 3 के हवाले से कहा कि अगर व्यक्ति पत्नी और बच्चों की देखभाल करने में सक्षम नहीं है तो ऐसी सूरत में दूसरी शादी की इजाजत नहीं होगी। जस्टिस एसपी केसरवानी और राजेंद्र कुमार की पीठ संत कबीर नगर की फैमिली कोर्ट के फैसले को सही करार देते हुए ये फैसला सुनाया है, जहां रहमान नामक शख्स ने अपनी पत्नी को साथ रखने की अपील की। हालांकि पत्नी हमीदुनिशा ने ये कहा था कि वो साथ नहीं रहना चाहती। कोर्ट ने भी आदेश दिया कि मर्जी के खिलाफ पति के साथ रहने को लेकर आदेश नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने यहाँ पर यह कहा कि जब पहली पत्नी और बच्चों का खर्च नहीं उठा सकते तो दूसरी शादी करने से खुद को बचाना चाहिए। बगैर पत्नी की सहमत की दूसरी शादी करना क्रूरता है। अगर अदालत पहली पत्नी को मर्जी के खिलाफ पति के साथ रहने को मजबूर करती है तो ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमामय जीवन के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन भी होगा। तो किस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम युवकों को फटकार लगाई है। साथ ही बताया है कि अगर पहली पत्नी और बच्चों का खर्चा आप नहीं उठा सकते तो आपको दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए। आपको बता दें कुछ दिन पहले ही ट्रिपल तलाक का जो मामला था वो उठा था, जिसके बाद मोदी सरकार ने इस पर अहम कानून बनाया और जिसके बाद अब मुस्लिम महिलाओं को न्याय मिल रहा है।
लेकिन लगातार जो विपक्ष है वो इस पर सवाल खड़ा करता आया है और ये बताता आया है कि इसमें जो ट्रिपल तलाक में कानून बने हैं ये पुरुषों के हक में नहीं, लेकिन महिलाओं के हक के लिए बने कानून की वजह से ही हमने देखा कि किस तरीके से बीजेपी को मुस्लिम महिलाओं का वोट बैंक भी मिला था। अब एक बार फिर से जिस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है और लोग सोशल मीडिया पर इसको लेकर चर्चा भी कर रहे हैं कि इस पर भी कानून बनना चाहिए और देश में सिविल कोड भी लागू होना चाहिए, इसकी भी मांग की जा रही है। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं और इसके साथ ये बताइएगा क्या मुस्लिम महिलाओं के हक में इस पर कानून बनना चाहिए? क्या योगी सरकार अगर इस प्रकार का कानून बनाती है तो उन्हें मुस्लिम महिलाओं का समर्थन मिलेगा?